जय हिंद दोस्तों। वैसे तो कोई भी राज्य की विधानसभा हो तो एक होता है सत्ता पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। कहीं पे सत्ता पक्ष की संख्या ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और विपक्ष बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर मैं आपको आज एक ऐसी विधानसभा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें विपक्ष है ही नहीं, सारे विधायक सत्ता पक्ष में है, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि देश में ऐसी भी विधानसभा है जहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं, सारे विधायक सरकार में शामिल। तो ये जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पे आपकी कमेंट भी करें। दोस्तों, हमारे देश का एक राज्य है नागालैंड, जिसकी विधानसभा आज विपक्ष मुक्त है, वहाँ कोई विपक्ष नहीं है। नागालैंड विधानसभा में 60 विधायक चुनकर आते हैं और 60 के 60 विधायक सरकार के साथ, जो अब फिलहाल मुख्यमंत्री है नेपियो रियो, उनके साथ शामिल है, कोई विपक्ष नहीं। तो ऐसा क्यों? 2023 में जो फिलहाल अभी जो विधानसभा चल रही है, वो उसका इलेक्शन 2023 में हुआ था, जिसमें जो मुख्यमंत्री है नेपियो रियो, जो उनका जो पक्ष था, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी यानी एनडीपीपी, उसको 25 सीटें आई थी, बीजेपी को 12 सीटें आई थी, एनसीपी को 7 सीटें आई थी, जो स्वतंत्र थे वो 4 थे, एलजीपी, जेडीयू, एनपीपी, ऐसी अलग अलग पार्टियों को भी कुछ ना कुछ सीटें आई थी। लेकिन क्या हुआ कि जब सरकार बनी तो सारी जो अन्य दल थे उन्होंने मुख्यमंत्री को बिन शर्त, यानी बिना किसी शर्त के अपना समर्थन दे दिया। एनसीपी के 7 विधायक मई 2025 में पूरी तरह से एनडीपीपी में शामिल हो गए और अक्टूबर 25 में एनडीपीपी ने अपना मर्जर एनपीएफ में, कि जो उनकी मूल पार्टी थी नागा पीपल्स फ्रंट, उसमें कर लिया। और इस तरह से सारे विधायक सरकार के समर्थन में चले गए और विधानसभा पूरी तरह से विपक्ष मुक्त हो गई, वहां कोई विपक्ष है ही नहीं। अब इसका कारण क्या है? तो वहां के जो राजनेता हैं अलग अलग पार्टी के, वो कहते हैं कि भाई नागालैंड में जो अलगाववाद का प्रश्न है, यानी कि नागालैंड में कई ऐसे समूह हैं जो भारत देश से आजाद होना चाहते हैं, अलग नागालैंड की डिमांड करते हैं और 1950 से लेकर अब तक भारत सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उन सबको संभालने के लिए और नागा लोगों की एकता दिखाने के लिए और नागालैंड को देश से जोड़े रखने के लिए हम सबको एक होने की जरूरत है, इसलिए वो सारे सरकार में शामिल हो जाते हैं। भले इलेक्शन अलग अलग होते हैं लेकिन सरकार में शामिल हो जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 2015 में और 2021 में भी ऐसा हो चुका है कि जितने भी विपक्ष में चुन के आते हैं लोग, बहुमत जिनको नहीं आता वो पक्ष भी बहुमत आने वाले पक्ष के साथ मिल जाता है और एक होकर सरकार चलती है। इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं कि अगर विधानसभा में विपक्ष ही नहीं होगा तो सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और विधानसभा जिस चीज के लिए बनी है, सरकार के कामकाज पर ध्यान रखने के लिए, वो कोई ध्यान रखने वाला होता नहीं, कोई विपक्ष ही नहीं है। और फिलहाल जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है, कांग्रेस को कोई सीट मिली नहीं, इसलिए पूरी तरह से ये विधानसभा विपक्ष मुक्त विधानसभा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट करें। जय हिंद।